स्वागत है दोस्तों। यहाँ आपको मिलेंगी रोचक, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ। हर वीडियो एक नई सीख और नया अनुभव। अगर कहानियाँ पसंद हैं तो हमारा साथ जरूर दें। जिंदगी बड़ी अजीब होती है। हम हर दिन वही काम करते हैं, वही रास्ते चलते हैं, वही चेहरे देखते हैं, लेकिन कभी-कभी एक पल, सिर्फ एक पल हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी किसी की एक बात, कभी किसी की मुस्कुराहट, तो कभी रास्ते में हुई एक छोटी सी मुलाकात हमारे भीतर ऐसी हलचल पैदा कर देती है जिससे हम खुद को नए नजरिए से देखना सीख जाते हैं। कहते हैं ना, गरीबी सिर्फ पेट की नहीं होती, असली गरीबी सोच की होती है। क्योंकि जिसके पास हिम्मत है, जिसके पास इंसानियत है, जिसके पास देने का दिल है, वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। और आज की कहानी ठीक ऐसी ही एक सोच बदल देने वाली घटना की है। एक भिखारी जो बस स्टैंड के कोने में हर रोज बैठकर भीख मांगा करता था। उसे लगता था कि यही उसकी किस्मत है। फटे कपड़े, टूटी उम्मीदें और खाली आंखों में सिर्फ गुजारे का डर। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जब भिखारी का मन बदल गया, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रेरक यात्रा, जहां एक भीख मांगने वाला भिखारी सीखता है कि असली अमीरी जेब में नहीं, दिल में होती है। पुराना शहर, शाम का धुंधलका और बस स्टैंड की वही रोज वाली बेचैन भीड़। किसी को घर की जल्दी, किसी को नौकरी की चिंता। और उसी भीड़ के बीच एक टूटे हुए कोने में बैठा था रामू। फटे चिथड़े कपड़े, शरीर पर धूल और हाथ में वही पुराना टिन का कटोरा, जिसमें पड़े दो चार सिक्के बस इतना बता रहे थे कि आज भी जिंदगी ने उसे कुछ खास नहीं दिया। रामू ने थकी हुई आंखें खोलकर भीड़ को देखा और बड़बड़ाया, ये लोग भी न रोज आते जाते हैं, कभी किसी ने पूछा भी नहीं कि मैं जिंदा कैसे हूं। वह धीरे से कटोरा खनकाता हुआ बोला, भैया थोड़ा मदद कर दो, बहन जी 2 दिन से पेट खाली है। लेकिन लोग बस उसकी तरफ देखे बिना आगे बढ़ जाते। सुबह से शाम तक यही रट, यही उम्मीद, वही निराशा। रामू एक आह भरकर बोला, शायद किस्मत ने मेरी कहानी यहीं खत्म लिख दी है। अब क्या ही बदलने वाला है। उसने कटोरा अपनी गोद में रखा, कमर सीधी की और एक कड़वा सच खुद से कहा, कोशिश करना तो मैंने सालों पहले ही छोड़ दिया था। अब बस जी रहा हूं, या यूं कहूं किसी तरह कट रहा हूं। उस दिन रामू ने देखा, एक लंबी चमकदार काली कार बस स्टैंड के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकला एक ऊंचा, लंबा, सूट बूट पहना हुआ आदमी। आदमी की चाल, उसका व्यक्तित्व, उसकी चमक, सब बता रहे थे कि वो बहुत बड़ा आदमी है। रामू के मन में एक ही बात आई, बस आज तो दिन बन गया। इससे एक बार मांगूंगा तो हफ्ते भर की कमाई हो जाएगी। वह तेजी से उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, बाबूजी 2 दिन से पेट में दाना नहीं गया, कुछ दे दीजिए। वो अमीर आदमी कुछ क्षण रामू को देखता रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मैं तुम्हें क्यों दूं? तुमने मुझे क्या दिया? रामू हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, ये कैसा सवाल है। आदमी फिर बोला, जो रोज यहाँ आते जाते हैं, तुम उनसे भीख मांगते हो, कभी तुमने किसी को कुछ दिया है? रामू के पास कोई जवाब नहीं था। वो तो जिंदगी भर सिर्फ लेता आया था, देना क्या होता है उसने कभी सोचा ही नहीं था। रामू कांपते हुए बोला, बाबूजी मैं तो खुद भूखा हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? अमीर आदमी बोला, गलत, हर इंसान कुछ न कुछ दे सकता है। रामू चौंका, कैसे? आदमी ने कहा, मुस्कुराहट दे सकते हो, दुआ दे सकते हो, मदद दे सकते हो, हौसला दे सकते हो, ईमान दे सकते हो। देने के लिए पैसे नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। रामू पहली बार किसी को ऐसे बोलते सुन रहा था। फिर आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा नोटबुक निकाला और बोला, ये रख लो, आज से रोज लिखना, आज मैंने किसी को क्या दिया। और अगर जवाब कुछ नहीं हुआ तो समझ जाना कि तुम वाकई गरीब हो। उसने कटोरे में कोई सिक्का नहीं डाला और चुपचाप आगे बढ़ गया। रामू वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसकी पूरी सोच पर हथौड़ा मार दिया हो।
उस रात रामू करवटें बदलता रहा। नींद तो जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। सूट बूट वाले आदमी की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। तुमने मुझे क्या दिया? रामू ने आंखें बंद कीं, लेकिन सवाल फिर भी उसके भीतर गहराता गया। वह खुद से बुदबुदाया, सच तो यह है, मैंने जिंदगी में कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, तो लोग मुझे क्यों देंगे? क्यों? पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका दुख, उसकी भूख, उसकी हालत, ये सब सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये सोच की लाचारी थी। वह उठकर बैठ गया, घुटनों को पकड़ते हुए बोला, नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। अगर जिंदगी बदलनी है तो कुछ देना पड़ेगा, चाहे थोड़ा ही सही। लेकिन फिर उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उसने खाली कटोरे को देखा और निराश होकर हंस पड़ा। लेकिन एक भिखारी देगा क्या? उसके मन में उथल पुथल मच गई। दिल कहता, देना शुरू कर। दिमाग कहता, तेरे पास है ही क्या? उसी खींचतान में वह पूरी रात बैठा रहा। लेकिन एक बात तय हो गई थी, कल कुछ बदलेगा। चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, पर बदलाव शुरू होगा। अगले दिन रामू हमेशा की तरह बस स्टैंड तो पहुंचा, लेकिन इस बार उसने वही टूटा हुआ कोना नहीं पकड़ा। वो पहली बार बिना कटोरे के खड़ा था, मानो अपने ही डर को चुनौती दे रहा हो। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज मैं किसी से मांगूंगा नहीं, आज मैं कुछ दूंगा। धीरे धीरे उसने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई। एक बुजुर्ग आदमी बस की सीढ़ियां चढ़ने में लड़खड़ा रहा था। रामू बिना सोचे दौड़कर पहुंचा। आइए बाबूजी, हाथ पकड़िए, मैं हूं। बूढ़े ने हैरान नजरों से उसे देखा, मानो रामू आज कोई दूसरा ही इंसान बन गया हो। कुछ ही कदम आगे एक औरत भारी थैली लिए परेशान थी। रामू बोला, माई दीजिए, मैं रख देता हूं बस में। और धीरे से सामान बस की शेल्फ पर रख दिया। किसी को सीट दिलाई, किसी के बच्चे को संभाला और हर किसी को मुस्कुराकर कहा, राम राम, आपका दिन अच्छा जाए। भीड़ पहली बार ठिठकी। लोगों ने उसे देखा, पहचानने की कोशिश की, क्योंकि आज वो वही रामू नहीं था जो रोज कटोरा फैलाकर बैठ जाता था। एक छोटा बच्चा अपनी मां से बोला, मम्मी, आज वो अंकल अच्छे लग रहे हैं, पहले जैसे नहीं। एक बूढ़ी औरत ने रामू के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, ऐसे ही रहना, भगवान तेरा भला करेगा। उसके कानों में वो शब्द ऐसे गूंजे मानो किसी ने उसके अंदर छुपी हुई इंसानियत को जगाकर थपथपाया हो। शाम तक रामू ने आज एक भी भीख नहीं मांगी। हाँ, पैसे कम मिले, काफी कम, लेकिन दिल भर गया था। उस रात महीनों बाद वो जमीन पर लेटा, आंखें बंद कीं और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया शांत है। पहली बार उसे संतोष की नींद आई। उसे पता नहीं था कि इसी छोटे से बदलाव की शुरुआत बहुत जल्द एक बड़ा चमत्कार बनकर उसकी जिंदगी बदल देगी। और साथ ही रामू भी बदलने लगा। अब वो सुबह बस स्टैंड आता तो सबसे पहले अपनी झाड़ू उठाता, प्लेटफॉर्म का थोड़ा बहुत कचरा साफ करता और फिर लोगों की मदद में जुट जाता। अब उसकी पहचान वही पुरानी नहीं रही। लोग उसे देखकर मुस्कुराते, कुछ आपस में कहते, अरे ये वही रामू है ना, आजकल तो बड़ा काम करता है, सबकी मदद करता फिरता है। रामू ये बातें सुनता और उसके चेहरे पर एक हल्की सी शर्मीली मुस्कान आ जाती। एक दिन एक मजदूर ने उसे आवाज दी, ए रामू भैया, चाय पी के जाओ। अरे मेहनत कर रहे हो, तुम भी इंसान हो। रामू पहले तो झिझका, फिर मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद भैया, आज तो ठंड भी लग रही थी। कभी कोई बस कंडक्टर उससे रोक कर कह देता, ले रामू, बन समोसा खा ले, आज बहुत लोगों की मदद की है तूने। रामू हैरान था। ये सब लोग, जिनके ने उसे कभी नोटिस तक नहीं किया था, आज अपने आप उसे देने लगे थे। एक शाम सूरज ढल रहा था। रामू अकेला कोने में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में कोई कटोरा नहीं था, सिर्फ सुकून था। उसने खुद से कहा, सच ही कहते हैं, जब आप देते हो तो दुनिया कभी खाली हाथ नहीं रहने देती। वो अपनी मर्जी से, अपने तरीके से आपको लौटाती जरूर है। उसे एहसास होने लगा था
कि इंसान की असली कमाई पैसे नहीं, दिल जीतने की ताकत होती है। उसे पता नहीं था कि उसका ये छोटा सा बदला हुआ व्यवहार बहुत जल्द उसे एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला है जो उसकी असली किस्मत बदल देगा। एक दिन सुबह बस स्टैंड पर गहमा गहमी थी, पर आज भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। लोग गोल घेरा बनाकर खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। एक बुजुर्ग आदमी वहीं जमीन पर गिरा पड़ा था, सांसें तेज, चेहरा पीला, हाथ कांप रहे थे, लेकिन लोग बस तमाशा देख रहे थे। रामू ने भीड़ को चीरते हुए चिल्लाया, अरे हटो, रास्ता दो, इंसान मर जाएगा। वो फौरन उसके पास बैठ गया, अपने फटे कपड़े की जेब से बोतल निकाली और धीरे धीरे पानी उसके होठों से लगाया। बुजुर्ग बुदबुदाया, बेटा, ठंड लग रही है। रामू ने बिना सोचे अपनी पुरानी पतली और जगह जगह से फटी हुई चादर उसके ऊपर डाल दी। भले वो उसकी आखिरी गर्मी थी, पर उसने बिना एक पल गनवाए दे दी। उसी वक्त एक चमकदार कार बस स्टैंड पर आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा वही आदमी, सूट बूट वाला, ऊंचा लंबा, तेज नजरों वाला वही शख्स जिसकी एक बात ने रामू की रातों की नींद उड़ा दी थी। वो कुछ कदम आगे बढ़ा, रामू को देखा और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, लगता है तुमने देना शुरू कर दिया है। रामू ने सिर झुका लिया, अंधेरी आंखों में एक नई चमक थी। धीरे से बोला, हाँ साहब, आपकी वजह से, आपके एक सवाल ने मुझे बदल दिया। मैंने सीखा है, देने वाला कभी खाली नहीं रहता। उस ऐतिहासिक क्षण में सूट बूट में सजे वह आदमी कुछ पल तक मौन होकर रामू को गहराई से देखता रहा। उसकी नजरें किसी अनुभवी खोजी की तरह रामू के चेहरे की रेखाओं, उसकी उभरी हुई पसलियों, उसके घिसे हुए कपड़ों और उसकी सुलगती हुई आंखों में छिपे इंसान को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। वह उस भीतरी दुनिया को खंगाल रहा था जहां सच्चाई की लौ धधक रही थी। अचानक वह व्यक्ति ठहरा हुआ कदम आगे बढ़ाया और एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो रामू के जीवन के एकाकी सूर्य को एक नए ग्रह से टकराने जैसा था। रामू, उसने एक धीमी पर जोरदार आवाज में कहा, तुम्हारी आत्मा ने आज जो कारनामा किया है वह किसी भी महंगी डिग्री, प्रमाण पत्र या उपाधि से बड़ा है। तुमने एक अपरिचित बुजुर्ग के प्राण बचाने के लिए अपनी अंतिम संपत्ति, अपनी चादर, अपनी शांति तक दांव पर लगा दी। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह वह गुण है जिसे हम दुनिया के सबसे बड़े प्रबंधन गुरु भी नहीं सिखा सकते, निस्वार्थ मानवता। रामू की सांसें थम सी गईं। उसके कानों में अपनी ही धड़कनें गूंज रही थीं। वह आदमी मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में अनगिनत सफलता की कहानियां और एक दूरदर्शी की दया थी। मेरा एक संगठन है, उसने आगे कहा, जैसे एक नई दुनिया का द्वार खोल रहा हो। हम उन लोगों की सहायता करते हैं जिन्हें समाज की भीड़ ने पीछे छोड़ दिया है, वृद्ध जो भूल गए हैं, गरीब जो हार गए हैं, और वे यात्री जो जीवन की यात्रा में अचानक रास्ता भटक जाते हैं। हम उनके लिए सहारा, भोजन, दवा और सबसे बढ़कर सम्मान बनते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी इस यात्रा के सहयात्री बनो। क्या तुम हमारे साथ चलोगे, रामू? यह सवाल हवा में लटक गया। रामू ने जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं किया। उसका शरीर स्तब्ध था, मन एक उथल पुथल से भरा हुआ। सालों की उपेक्षा, तिरस्कार और स्वयं के प्रति घृणा ने उसकी आवाज को गले में ही दबा दिया। अंततः एक कर्कश, टूटी हुई आवाज उसके होठों से फूटी, काम? मुझे? लेकिन साहब, मैं तो बस एक भिखारी हूं। मेरे पास पढ़ाई नहीं, कोई हुनर नहीं, मैं केवल मांगना जानता हूं। उस आदमी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं रामू, भिखारी वह नहीं जिसके पास पैसे नहीं, भिखारी वह है जिसके पास देने को कुछ नहीं। और तुम्हारे पास तो एक अनमोल खजाना है, एक ऐसा दिल जो दया से भरा है, एक ऐसी आत्मा जो संकट के समय पीछे नहीं हटती। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो एक असली सेवक के लिए जरूरी है। तुमने आज यह सिद्ध कर दिया कि असली धन देना है, लेना नहीं, और आज से तुम एक दाता बनोगे। इतना कहकर वह अपनी चमचमाती कार के पास गया। उसने पिछली सीट से एक तह किया हुआ गहरे नीले रंग का वस्त्र निकाला। जैसे ही उसने उसे खोला, धूप में एक नई पहचान चमक उठी। यह एक साफ सुथरी, शानदार यूनिफॉर्म थी, जिसके कंधे पर करुणा सेवा संस्थान का प्रतीक, एक हाथ में दीपक लिए दूसरे हाथ को सहारा देता हुआ
सबसे ऊपर बाईं जेब पर सुनहरे धागे से नाम लिखा था, रामू वरिष्ठ सहायक। इसके बाद उसने एक मजबूत प्लास्टिक की लैमिनेटेड पहचान पत्र रामू की ओर बढ़ाया। उस पर रामू की एक तस्वीर थी, वही तस्वीर जो किसी पत्रकार ने आज सुबह उसकी मदद करते हुए खींची थी। उसके नीचे उसका नाम, एक आईडी नंबर और पद लिखा था, मानद वरिष्ठ कर्मी, आपातकालीन सेवा दल। रामू का शरीर रोमांचित हो उठा, उसके हाथ कांपने लगे जैसे वे किसी अमूल्य खजाने को छू रहे हों। उसने धीरे से यूनिफॉर्म को अपने चेहरे से सटाया और तब उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। यह रोना दर्द का नहीं, बल्कि वर्षों के संताप के धुल जाने, अपनेपन के मिलने और एक नए जन्म का जश्न था। रामू की कहानी केवल एक व्यक्ति के उत्थान की नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक मानवता की विजय की गाथा है। उसकी फटी चादर और खाली जेब के पीछे छिपा उसका विशाल हृदय ही उसका सबसे बड़ा धन था, जिसने न केवल उसकी बल्कि असंख्य लोगों की नियति बदल दी। यह कथा हमें याद दिलाती है कि भौतिक संपदा से कहीं बढ़कर वह देने का भाव है जो हम दूसरों की जरूरत के पल में अर्पित करते हैं। रामू ने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ इंसानियत की खातिर दिया और ब्रह्मांड ने उसे उससे कहीं अधिक लौटाया। आइए हम भी यह प्रण लें कि हम केवल लेने वाले नहीं, बल्कि देने वाले हाथ बनेंगे, चाहे वह एक मुस्कान हो, एक सहारा या थोड़ा सा समय। क्योंकि अंततः हमारी सच्ची विरासत वह नहीं होगी जो हमने अपने लिए जमा किया, बल्कि वह होगी जो हमने दूसरों के लिए दिया। रामू आज एक जीवंत प्रमाण है कि उम्मीद कभी नहीं मरती और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सूरज जरूर निकलता है।